अगर आपके पड़ोसी बार बार आपके घर का रास्ता रोक देते हैं, कभी गाड़ी खड़ी करके, कभी सामान रखकर, कभी दीवार या गेट लगाकर, तो सवाल है क्या किसी का रास्ता जानबूझकर रोकना क्राइम है? और पड़ोसी अगर बार बार ऐसा करते रहें तो क्या उसके खिलाफ FIR हो सकती है या जेल भेजा जा सकता है? आइए इस बारे में कानून समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, हर रास्ता रोकना ऑटोमेटिकली क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। कानून के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या जिस रास्ते में आपको रोका गया है उस रास्ते से जाना आपका लीगल राइट था? अगर आपको उस रास्ते से जाने का कानूनी अधिकार है और कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको उस रास्ते से जाने से रोके तो मामला रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अंतर्गत आता है। सेक्शन 126 क्लॉज 1 BNS के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर किसी दिशा में जाने से रोकता है जहाँ पर जाना उसका लीगली राइट है तो यह रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 126 क्लॉज 2 BNS के तहत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए 1 महीने तक की सिंपल जेल या 5,000 का जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, BNSS के फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार सेक्शन 126 क्लॉज 2 का ऑफेंस कॉग्निजेबल और बेलेबल है। और अगर पड़ोसी बोले कि रास्ता मेरी जमीन पर है और मुझे इस रास्ते को रोकने का पूरा अधिकार है, अब यह मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मान लीजिए कि कोई रास्ता किसी व्यक्ति की प्राइवेट लैंड से होकर जाता है और वह व्यक्ति बोलता है कि यह रास्ता मेरी जमीन पर है और इसे रोकने का मेरा पूरा अधिकार है, और सिर्फ यह देख कर के उसने रास्ता रोक लिया, तुरंत यह कंक्लूड नहीं किया जा सकता है कि उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, क्योंकि सेक्शन 126 BNS में एक अजम्पशन भी है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट वे को ऑब्स्ट्रक्ट करते समय गुड फेथ में यह बिलीव करता है कि उसे उस रास्ते को रोकने का लॉफुल राइट है तो सेक्शन 126 के तहत वह ऑब्स्ट्रक्शन डिफेंस नहीं माना जा सकता, यानी हर रास्ते का विवाद क्रिमिनल केस नहीं बनता। कई बार असल में यह सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है। अगर अब आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन से होकर आने जाने का अधिकार प्राप्त है तो ऐसी कई सिचुएशन में राइट ऑफ वे के रूप में समझा जा सकता है। इसके लिए इंडियन ईसमेंट एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक्ट में सेक्शन 13 ईसमेंट ऑफ नेसेसिटी से संबंधित है और सेक्शन 15 प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से ईसमेंट एक्वायर करने से संबंधित। अगर राइट ऑफ वे साबित हो जाए तो इंडियन ईसमेंट एक्ट सेक्शन 32 कहती है कि होल्डर को ईसमेंट का एंजॉयमेंट विदाउट डिस्टर्बेंस करने का अधिकार है, और अगर कोई व्यक्ति इस ईसमेंट को डिस्टर्ब करता है तो सेक्शन 33 के तहत कंपनसेशन के लिए सूट का प्रोविजन है। अब समझते हैं क्या कोर्ट से रास्ता खुलवाया जा सकता है? हाँ, कंडीशंस के अनुसार सिविल कोर्ट में इंजंक्शन की रेमेडी महत्वपूर्ण हो सकती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 38 परपेचुअल इंजंक्शन से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी राइट या एंजॉयमेंट में इंटरफियर कर रहा है तो स्टैट्यूटरी कंडीशन के अनुसार कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। दोस्तों अगर पड़ोसी बार बार ऐसा करता है तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट। सिर्फ इसलिए कि सेक्शन 126 का एक्ट कई बार किया है यह नहीं कहा जा सकता कि पनिशमेंट ऑटोमेटिकली बढ़कर कई साल की हो जाएगी, लेकिन हर इंसिडेंट में ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो रिपीटेड एक्ट अलग अलग इंसिडेंट्स के रूप में लीगली रेलिवेंट हो सकते हैं। और अगर रास्ता रोकने के साथ धमकी, मारपीट, गाली गलौज, प्रॉपर्टी डैमेज या कोई दूसरा क्रिमिनल एक्ट किया गया है तो फैक्ट के अनुसार BNS के दूसरे ऑफेंसेस भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट करें, और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।